नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें शिक्षण बिंदु है स्थलाकृति एवं जलवायु, मृदा एवं जल, सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, क्लास और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित प्राकल्पनाओं का परीक्षण कर सकेंगे। कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का चित्र बनाने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित तथ्यों को संकलित करने का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारत की मुख्य फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापिका। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में। भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम बताइए, तो पर्वत, मैदान, पठार। पर्वत, मैदान और पठार में इनमें से किस पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो लिखेंगे मैदान पर। मैदान पर अधिक जनसंख्या क्यों रहती है, तो सुविधाओं के कारण अधिक जनसंख्या रहती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे स्थलाकृति एवं जलवायु। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अधिकांशतः जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, मैदानी भागों पर। मैदानी भागों की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्थलाकृति, जलवायु, जल आदि। स्थलाकृति एवं जलवायु के बारे में क्या जानते हैं, तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे स्थलाकृति, लोग पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवाओं क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमाचल जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु, लोग सामान्यतः रूप में चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप में चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा ठंडी होती है, वहाँ रहने से बचते हैं। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र कौन सा है, गंगा का मैदान। कौन से पर्वत पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, हिमालय।
एंडीज एवं अल्पास आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है मृदा एवं जल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जन्म दर बढ़ना एवं मृत्यु दर घटना यह क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो जलवायु, मृदा, जल आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मृदा तथा जल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांग वांगही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग इन क्षेत्रों में रहने को की प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियों घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में दोस्तों लिखा गया नहीं है, आप लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां लवणीय जल उपलब्ध हो। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विरल जनसंख्या पाए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? भारत में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जब हम मनोरंजन हेतु किसी अन्य स्थान पर घूमने जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? पर्यटन। पर्यटन को किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक के बारे में आप क्या जानते हैं? विधि में निरुत्तर विधि। दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान से ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र है। सांस्कृतिक कारक में लिखेंगे धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, येरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। और सामाजिक कारक में लिखेंगे अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं, जैसे पुणे। विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र उपलब्ध हैं। फिर लिखेंगे बोध प्रश्न, रोजगार के अवसर कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? औद्योगिक क्षेत्र। सामाजिक कारक के उदाहरण बताइए, शिक्षा एवं अच्छे आवास आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नील नदी है रूस में, मिस्र में, चीन में या कोई भी नहीं। भारत में घना बसा हुआ क्षेत्र है मुंबई या ओसाका। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, सत्य या असत्य। चीन में कौन कौन सी नदियां हैं? विश्व में सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? गृह कार्य में लिखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।